गठबंधन बदल बदल कर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद पर बैठने वाले नीतीश कुमार ने पहले 2013, 2015 और 2022 में भाजपा से नाता तोड़ राजद से मिलकर सरकार बनाई। आइए जानते हैं बार बार गठबंधन तोड़कर सीएम बनने वाले नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचती है बिहार की जनता और नीतीश कुमार पर कितना भरोसा करता है मुस्लिम समाज। अब विश्वास तो तोड़ दिया नीतीश कुमार। मुसलमान तो विश्वास किया था नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार ने कार्य किए हैं चाल बदलने का, कभी डाल पे कभी डाल पे, कभी नाव पर कभी नाव पर, नाव डूब जाएगा, दो नाव पर चल रहे हैं नीतीश कुमार। कभी बीजेपी में आ जाते हैं, कभी आरजेडी में चले जाते हैं। अब नीतीश कुमार के व्यवहार पे है मुसलमान मुसलमान तो मुरई का बतिया है। अब मुसलमान खुद सोचेगा कि मैं किसका वोट करूं, या आरजेडी करूं या बीजेपी का करूं। अब बीजेपी और मुसलमान एक ही प्लेटफॉर्म पे है। अब बीजेपी को सपोर्ट करेगा मुसलमान खुल के। बीजेपी का धन्यवाद करता हूं, मोदी सरकार का जिंदाबाद करता हूं, ताकि मुसलमानों का आँख खोले। हम मुसलमान जो सोए में वो जागे। सिवाय बीजेपी के कोई नहीं है नेता। आपको बचा हुआ मोदी के सिवा कोई नेता नहीं। अब आगे सब नेता पलटू हैं, इधर से उधर इधर से उधर। मोदी की गारंटी है। और कुछ अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद गफ्फार होगा। आप अपना नाम बताते बताइए बिहार में किसकी गारंटी है। और नीतीश कुमार जिस तरह से राम मंदिर के प्रतिष्ठा में तो नहीं गए, लेकिन आज उसी बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन बनाकर सत्ता में आने के लिए तैयार है। मुस्लिम समाज क्या सोचेगा? मुस्लिम समाज तो बस सरकार की राजनीति देख रही है, कभी इधर है कभी उधर है। और क्या सोचेगी सरकार? किसी को हो भाई, काम अच्छा होना चाहिए बस। और क्या समाज क्या होना चाहिए? अभी देश में मोदी के बारे में कोई है ना है। अब आदमी सोचता है कि काम धंधा चले, रोजी रोजगार हो, बिजनेस हो, इसी मुद्दे से है। और क्या आप लोग बताए कि बिहार में किसकी गारंटी है? बिहार में विकास की गारंटी है। और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार अपना नीतीश जी के साथ गठबंधन करके फिर से एक अच्छी शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं आगे। किस तरह से हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में नाम को ताकतवर बनाया हमने भारत को। इसी के हिसाब से आज बिहार में अगर बीजेपी के गठबंधन में सरकार बनता है तो बिहार विकास की ओर और आगे बढ़ेगा। देखिए, जो बिहार में क्या पूरे देश में तो अभी मोदी जी की गारंटी चल रही है। और रहा बात बिहार की राजनीति का, तो जो है नीतीश जी अगर भाजपा में भी आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। चलिए, सुबह का बुला शाम में अगर घर आ जाते हैं तो उसको बुला नहीं करते। आखिर घर तो इनका पुराना भाजपा ही है। ये तो नीतीश कुमार अभी आरजेडी से हट गया ना, हट करके तो फिर इनका सरकार तो खतरे में चला गया है। है कि अगर जीतन राम मांझी का बेटा अगर इनको सपोर्ट कर देता है आरजेडी को, तो सरकार बन जाएगा आरजेडी का। और नीतीश जी ना उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर। मैं भी बीजेपी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कहने वाले नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं ना, सबका छवि खराब कर देंगे। बीजेपी का भी जाके इज्जत तक खराब कर देंगे। कह रहे थे हम नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं कि बीजेपी में आ जाए। अब आरजेडी में थे, अब बीजेपी में आ गए तो घर जाएंगे। वो फिर जिस तरह से हो रहा है बिहार में, माता बहन को निकलना मुश्किल है। गली गली में गुंडागर्दी बढ़ी हुई है, देख रहे हैं। घर से निकलना मुश्किल है। हम देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं, वो भगत रहे हैं बीजेपी में, इसी तरह से अभी फिर है आरजेडी में, तो इसी तरह फिर बीजेपी में आ रहे हैं। उसी तरह से रहेगा ना भैया, बदलेगा नहीं, ये हम जानते हैं। भरोसा करते हैं नहीं कभी। पहला बात तो हम यही कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र संविधान में कुछ संशोधन होना चाहिए। क्योंकि लोग राज्यसभा लोकसभा में जाते हैं अपना हिसाब से, जीत के जाते हैं जनता के हिसाब से, और करने लगते हैं अपना मन के। इसलिए संविधान कुछ ऐसा बना चाहिए कि नेता पर जैसे लगाम होना चाहिए, लगाम कसना चाहिए। जब मना है जब बदल दो, जब मना है जब तोड़ दो फोड़ दो। इस तरह के राजनीति में भारत को भविष्य को लोग अंधकारमय करने के लिए उतारू हो गए हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अगले 2024 के बाद
सरकार फुल बहुमत पर आता है तो स्पष्ट रूप से नेताओं पर भी एक लगाम लगना चाहिए कि बेहिसाब से इनने से उन्हें नहीं होता रहा। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं, तो अगर ये बार बार ऐसा हरकत रहेंगे तो बार बार संविधान का उल्लंघन होता रहेगा, मजाक होता रहेगा, सब चीज होता रहेगा। इनको ये कि संविधान में जो भैया बोले कि संविधान में कोई ऐसा रूल होना चाहिए कि जैसे जनता के लिए कोई रूल, जैसे पुलिस का मान के ये जो रूल होता है, जो काम होता है वो अपना करता है, वो इधर उधर नहीं जा सकता, उससे जनता को देखता। पुलिस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो जनता को देखता। उसी तरीके से नेता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए कि हम बदले नहीं, चाहे जात कोई भी हो, सबका एक साथ सपोर्ट करें और सबसे कांधा से कांधा मिला के चलें। और ये काम में ज्यादातर सक्षम बीजेपी सरकार है। मैं बीजेपी सरकार को मैं बार बार बोलूंगा, ये न आरजेडी का सरकार है, न नीतीश जी का सरकार है, डायरेक्ट बीजेपी का सरकार है बिहार में। वो जहाँ तक आपने बोला कि हाँ बिहार में किसकी गारंटी है, तो ये मान के चलिए कि पूरे देश में है ना मोदी जी की ही गारंटी है, ठीक है। और रही बात नीतीश जी अपनी व्यवस्था अपने कुर्सी को देखते हुए सब फैसला लेते हैं, ठीक है। क्या उचित है, निश्चित तौर पर राजद के साथ रहते हुए वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो अच्छी तरह जानते हैं। केवल बीजेपी को ब्लैकमेल करने के लिए तो भले ही वो चले जाए राजद में, लेकिन राजद में उनकी या तो उनका अस्थायी उन्नति या तरक्की है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ ही, क्योंकि लाख अपने को सेक्युलर घोषित कर दे, लेकिन अब समय बदल चुका है, माहौल बदल चुका है। अब इस्लामिक लोग पूरी तरह से जागृत हो चुके हैं और अब ये संभव नहीं है कि अब उनको इग्नोर करके कोई चल सकता है और कोई सरवाइव कर सकता है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी। इसलिए ये तो बिहार का छवि तो अभी क्या कहा जाए, जिस तरह से राजनीति का उथल पुथल हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमको लगता है कि इतिहास में पहली बार होगा जो माननीय नीतीश कुमार जी कभी उधर गए, कभी इधर आए, फिर गए, फिर आए, लेकिन बिहार की छवि तो खराब हो ही रहा है। अब जो है बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। आने वाला समय में लोकसभा तो हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार 2024 में तो बनना ही जा रहा है 400 प्लस का, लेकिन बिहार में भी अब उसी तरह से हवा लहर आ गया है। और आगामी 2025 में बिहार का बीजेपी से ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी बिहार अब सुधरेगा। तो बिहार का छवि जो है, बिहार राजनीति के लिए हमेशा राजनीति की जननी रहा है। बिहार से राजनीति का हर नया पटल लिखा गया, हर चीज बिहार से हुआ है। और ये भी बिहार में एक देखा जा रहा है। देखिए नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं, अब उनकी क्या है, क्या हो रहा है। हम लोग का यही है कि बिहार इसी तरह से आगे बढ़े और इसमें जो भी सरकार आए वो बिहार के विकास की बात करे या बिहार का विकास करे, चाहे उल्टा हो, पलटू हो, सीधा हो। लेकिन बिहार से कोई अगर छल करके अपना खाली उल्लू सीधा करेगा तो उसका तो बिहार के जनता सबको सबक सिखाती है, सिखाएगी। क्या कहा जाए, बिहार का दुर्भाग्य है। इसमें तो हाई कमान ही जो निर्णय लेगा उसको हम लोग सलाखों पर रखेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग के हाथ में है नहीं। और बिहार हमेशा राजनीति का शिकार रहा और इसी राजनीति के शिकार के होने के चलते बिहार की तरक्की नहीं हो रही है और बिहार बदहाली के कगार पर चला जा रहा है। और क्या बोले, नहीं, आप हमको ये बताइए कि जिस तरह से नीतीश कुमार कभी उस पार्टी के साथ कभी उस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, तो क्या ये राजनीति मजाक हो गया कि सच में बिहार के ये राजनीति कर रहे हैं? मजाक तो है ही, अब क्या बोले हम, मजाक तो है ही, मजाक ही तो किया ही जा रहा है बिहार के साथ। और क्या बोलेंगे, मजाके के चलते तो बिहार गत में जा रहा है। ये चीज़ होना नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी इतना बढ़िया, मैंने वो कितने बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको खुद सोचना चाहिए
कि मेरा क्या अस्तित्व रह जाएगा, उनको खुद सोचना चाहिए। क्या नाम हो गया? तो उनके सामने कुछ नहीं।